तो आपने चोरी करके जो है गद्दी पे बैठे हो। तो इस सीबीआई की जो मांग कर रही है सूर्या हांसदा को लेकर, ये कितना उचित है, अनुचित है और सरकार क्यों नहीं तैयार हो रही है? आपके पुत्र क्या वो आरजेडी से बिहार से उम्मीदवार होंगे? प्रदेश के महासचिव बनाया तो कुछ जरूर नेता ने सोचा होगा, तो हम उसको निष्पक्ष जांच करा देते हैं। अगर उसके जांच से आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी ना फिर जो है आगे देखेंगे। अब मैं बैठा हूँ अभी झारखंड विधानसभा के कक्ष में, जहां हमारे साथ राज्य के मंत्री संजय यादव जी हैं जो गोड्डा से आते हैं। अब झारखंड में जो हलचल चल रही है, विधानसभा लगातार चलने नहीं दिया जा रहा है विपक्ष के द्वारा, इस पर बात करेंगे और थोड़ी सी बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये आरजेडी से है। तो संजय जी, पहले स्वागत हमारे चैनल में। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे चैनल के कर्मचारी को भी थैंक यू। ये विधानसभा जो यहाँ सत्र चल रहा है, तो एक तरफ से विपक्ष उठ रहा है और दूसरी तरफ से ज़्यादा उनके दुगना संख्या बल में आप लोग बेल में आ जा रहे हैं। ये क्या परिपाटी नई निकल के आई है? देखिए, जो बीजेपी ने शुरू से काम करते आया है, आप लोग को सभी को पता है कि झारखंड राज्य बंटवारा होने के बाद कंटिन्यू लगातार 17 साल तक बीजेपी ने राज किया और विकास क्या किया तो आप लोग की नज़र में है। चूँकि मुख्यमंत्री तो राज का जरूर बना देता था, लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल गुजरात से था और डायरेक्ट हैंडल होता था। इसलिए कि झारखंड के भविष्य में इन्होंने कभी नहीं सोचा। झारखंड के गरीब गुरबा, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, महादलित, किसी लोगों के लिए इन्होंने काम नहीं किया। ना तो नौजवानों के लिए किया, ना बुजुर्गों के लिए किया, ना महिलाओं के लिए किया। तो जब पिछले जो फुल बहुमत दिया 5 साल की सरकार जो बना, जो काम किया, और जो इस बार जो फिर पुनः बहुत बड़ी ताकत में जो है लोगों ने समर्थन किया, तो निश्चित रूप से जो काम हम लोगों ने किए और जो वादा किए, आज हम लोग जो है उसको काम करके दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम लोगों ने जो आप लोगों से वादा किए मैनिफेस्टो में, जो आप लोगों ने विश्वास किए, आज मैया सम्मान से लेकर के बिजली बिल से लेकर के बिजली बिल माफ़ से लेकर के कृषि लोन, क्या यही बीजेपी को पच नहीं रहा आपके कहने का मतलब? निश्चित रूप से उनको तो ये 4 दिन का सदन था, उनको तो लाभ उठाना चाहिए। क्वेश्चन के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि और बेहतर राज कैसे हो, बेहतर विकास कैसे हो, इस राज्य का गरीब गुरबा का भलाई कैसे हो, पलायन कैसे रोके। संजय जी, सबसे हम बात जहाँ से आप आते हैं वहाँ सूर्या हांसदा मर्डर केस को लेके विपक्ष सीबीआई की मांग कर रही है। तो इस सीबीआई की जो मांग कर रही है सूर्या हांसदा को लेकर, ये कितना उचित है, अनुचित है और सरकार क्यों नहीं तैयार हो रही है? देखिए, जो भी बातें आ रही है और सरकार कह रही है भाई हम निष्पक्ष जांच करा देते हैं, हमारे पास एजेंसी है, जो आप लोग का ग्रीवांस है, जो आप लोग का डिमांड है, तो हम उसको निष्पक्ष जांच करा देते हैं। अगर उसके जांच से आप संतुष्ट नहीं होइएगा तभी ना फिर जो है आगे देखेंगे। लेकिन कोई भी चीज़ों को आप नीचे से पहले जांच नहीं शुरू करा करके आप डायरेक्ट किसी चीज़ों को कह रहे हैं, तो इसका मंशा क्या है बीजेपी की? इसको कुछ नहीं, इसको तो सदन को बाधित करना था, राज्य के विकास को बाधित करना था। ये लोग अपना पॉलिटिक्स करता है। तो एसआईआर पर भी तो आप लोग बाधित कर रहे हैं, सदन को आकर के बिल में खड़े हो जा रहे हैं सारे लोग एसआईआर के मुद्दे पर। हम लोगों ने प्रोडक्ट कर रहे हैं कि आप वोटर चोर हो, आप जनता के वोटर को चुरा रहे हैं और आज वोट चोरी करके अपने राज्य चलाना चाहते हैं, देश चलाना चाहते हैं। हम आप ही के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि भाई आज जो प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे बैठे हैं, कौन सा वोट वो लिए थे? अगर आज का वोट गलत है तो इसका मतलब पिछला वोट भी गलत है। आपने भी गलत तरीके से जो है चोरी करके गद्दी पे बैठे हैं, तो आप पहले गद्दी छोड़िए और लोकसभा MP चुनाव दोनों साथ कराइए, हम इसमें आपका साथ रहेंगे। एक बात तो स्पष्ट है कि अगर आप वोट चोर कह रहे हैं तो 303 की में नंबर लेकर के बीजेपी आई थी केंद्र में, और 303 के बाद अगर वो वोट चोरी करती तो 240 कैसे हो जाता? नहीं, हम नहीं कह रहे, ये तो खुद वो कह रहा है ना, आप लोगों ने ही तो दिखा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, वो लोग ही कह रहा है। वो ये कह रहा है कि ये वोट इसमें बढ़ोतरी हो गई, वोट गलत है। तो हम उनसे आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई आप अगर इस वोट को गलत मानते हो तो इसका मतलब तुमने भी ये जो वोट लिया है वो भी गलत था, तो आपने चोरी करके जो है गद्दी में बैठे हो और तुमको इस वोट पे विश्वास नहीं है, क्योंकि वोट तो वही है।
तो आप दोनों वो तो तरफ बदला नहीं है सड़क पर भी लड़ रहे हैं, सदन में भी लड़ रहे हैं और सर्वोच्च न्यायालय में भी लड़ रहे हैं। तो आपको इस यानी कि सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास नहीं है विपक्ष को, उसका जो भी निर्णय आएगा वो मान्य होगा सबों के लिए। नहीं, मान ही रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने तो पहले भी दिया कि भाई आधार कार्ड को आपको मान्यता देना होगा। ये लोग वहीं पे गुमराह कर रहा है। अब क्या कह रहा है कि जो लोग हमारा बाहर पलायन किया हुआ है, जो लोग हमारा बाहर रह रहा है, दूसरे राज्य, दूसरे प्रदेश, दूसरे देश में रह रहा है, उसको जो मर गए, आप उसको नहीं मान रहे हैं। जो मर गए उनको मानना है? नहीं, जो मर गया उसको कैसे मानेंगे? जो जिंदा है उसको मानेंगे ना, लेकिन जो बाहर प्रदेश में है, दूसरे देश में है, उसको आप कैसे कह दीजिएगा कि यहाँ का वोटर नहीं है? अच्छा, आप बिहार से सटे हुए क्षेत्र से हैं और बिहार में भी आपकी सरकार है नहीं अभी, लेकिन काफ़ी तगड़ी टक्कर सरकार आरजेडी देगी पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को। तो उसमें बिहार के जो परिदृश्य में देख रहे हैं आप, तेज प्रताप अलग हो गए, उसके बीच में ये पीके एक अलग से आ गए, उसमें ओवैसी आ रहे हैं, उसमें जो साहनी है, मदन साहनी, वो कभी इधर ढुलक रहे हैं, कभी उधर ढुलक रहे हैं। तो ऐसे पूरे राजनीतिक परिदृश्य में बिहार के चुनाव को लेकर के आपका आकलन क्या है? देखिए, वहाँ पे दो ही धाराएं रहेगा, चाहे एनडीए रहेगा या इंडिया गठबंधन रहेगा। आने के लिए सब लोग स्वतंत्र हैं, किसी को मना कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जो ताकतें हैं वह दो ही दिशा में है। और चूंकि 20 साल से मजा इंडिया गठबंधन का लोगों ने ले लिया है, और जो इंडिया गठबंधन है, आप देखे होंगे कि पिछला चुनाव जो 10-12 विधायक का जो वोट का रेशियो घटा दिया गया, कैसे 12 बजे रात तक काउंटिंग को बरगलाया, काउंटिंग को किया, किस तरह से चोरी किया। हमारे 12 विधायक को, किसी को 150 वोटों से, किसी को 38 वोटों से, किसी को 1100 वोटों से, ये रात में प्लानिंग करके दिल्ली की सरकार और बिहार के मुखिया दोनों ने मिलकर, यानी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री ने जो है हराने का काम किया। चूंकि जनता ने तो अगला बार ही समर्थन दे दिया था, सरकार बना दिया था, जनता ने कहाँ हराया? जनता के वोट को पिछला दरवाजे से लोगों ने चोरी किया, चोरी ने उसको कहिए डकैती किया, और डकैती करके जो है बिहार के मानसिकता को जो है चूरा गया है। तो इस बार जो है लोग वहाँ फुल्ली तैयारी में बैठा हुआ है। आप देखे होंगे कभी जो चल रहा है वोट चोरी का, जो है पूरा गठबंधन जो दौरा चल रहा है, जनसलाब उमड़ रहा है बिना बुलाए। आपने तो भाई पूरा बीएलओ, बीडीओ, दरोगा, एसपी, डीएम को लगा देते हैं तो भी भीड़ नहीं आता है, और उसी भीड़ से आप लोगों ने पूछते हैं तो हमको तो भाड़ा पर लाया है, हमको पैसा दे के लाया है। ये तो दोनों तरफ कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि तेजस्वी को आरजेडी ने मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया है, बाकी गठबंधन के लोग भी मान रहे हैं, लेकिन कांग्रेस खुल के एक बार भी नहीं कही कि हमारे गठबंधन के जो मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं वो कैंडिडेट वो तेजस्वी होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ चीज़ बोला नहीं जाता है, किया जाता है। और जब कांग्रेस ने नेता तेजस्वी यादव को मान लिया है, तो ये बड़े सभा जब होगा तो आपको सब दिखाई पड़ रहा है। ये सब छोटे छोटे सभा में, चूँकि आप लोग भी सब चीज़ जानते हैं, सब चीज़ मालूम है, आरजेडी आने वाली इस बार निश्चित रूप से इस बार कोई नहीं रोक सकता है। चूँकि वहाँ के युवा, बेरोजगार, महिला, नौजवान, बहनें, बुजुर्ग, सब लोग एक मत हो गया है, और जाति नहीं जमात के लेकर के खड़ा है। आप जनसलाब देख रहे हैं ना, चाहे वो कुर्मी जाति का भी लोग हो, कोरी जाति का लोग हो, गंगोत्रा जाति का लोग हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब एकजुट हो गया है, एक ही नारा है, इस बार तेजस्वी सरकार। अंतिम सवाल, आपके पुत्र क्या वो आरजेडी से बिहार से उम्मीदवार होंगे? देखिए, हमारे पुत्र को आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने जितनी बड़ी पद दिया, चूँकि हम लोग तो जिला के महासचिव से उठे थे और आज झारखंड में मंत्री के पद तक आए, और बेटा को पहला बार ही उन्होंने प्रदेश के महासचिव बनाया, तो कुछ जरूर नेता ने सोचा होगा। और बेटा जान रहे हैं कि यहाँ ही रांची में ही सारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, यहाँ के बाद जो है आईएएस का तैयारी कर रहा था, फिर कोरोना काल हो गया तो हमने कहा कि बेटा कोरोना काल में निकल जाओ, बाहर पढ़ के आओ, तो लंदन चला गया, लंदन से MBA किया, और जो उसका ग्रोथ है, जो उसकी पहचान है, जिस तरह से दायित्व दिया है, तो उस दायित्व को जो है वो बहु निभा रहा है। और जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी का और तेजस्वी यादव जी का जो भी फरमान जारी रहेगा, ईमानदारी निष्ठा से काम करेगा। ये थे संजय यादव जी, झारखंड सरकार में मंत्री हैं, लेकिन बिहार में भी इनका प्रभुत्व है और पुत्र बिहार से लड़ने जा रहा है, यानी कि पिता पुत्र मिलकर बिहार और झारखंड दोनों की राजनीति को कहीं ना कहीं बागडोर को संभालने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने झारखंड की बात हो या फिर बिहार की बात हो,
एनडीए को सिर्फ बताया कि मुद्दाहीन राजनीति कर रही है और झारखंड सरकार को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है, सदन ना चलने देने का प्रयास कर रही है, जबकि इन दिनों उन्हें इस सदन के 4 दिवसीय सत्र का फ़ायदा उठाना चाहिए था। भुजंग भूषण, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।